वेलकम क्लास नंबर 224 एंड 25। आज का टॉपिक है फॉर्म्स एंड रीजंस ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्टर्स, प्रॉब्लम दैट लेड द न्यू पॉलिसी। आज का चर्चा है, तो देखते हैं नेक्स्ट। आज आपको हम पहले ये बताएंगे कि क्यों प्रोटेक्शन दिया जाता था। बाहर से जो इंपोर्ट होती थी उससे बचाने के लिए किस तरह से प्रोटेक्शन दिया गया। उनको तो प्रोटेक्ट करना था, तो कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाता। तो इसके लिए दो देखिए ये हथियार है, टैरिफ्स एंड कोटास। टैरिफ्स का मतलब है टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स। तो जो इंपोर्टेड गुड्स होता आता है उस पर टैक्स लगता है, उसको टैरिफ्स कहते हैं। तो इसमें क्या करते थे, दे मेक इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज़। तो इसको बढ़ा दिया जाता था, तो ज़्यादा लिया जाता था, तो इससे लोग बाहर से सामान नहीं मंगाते थे क्योंकि वो काफ़ी महंगा हो जाता था। और दूसरा है कोटास। इसमें क्या आता है, स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच कैन बी इम्पोर्टेड। तो इसमें ये एक तो बात दिया जाता था कि कितना आप इंपोर्ट कर सकते हैं। दे रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स, तो कितना आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं उसका एक लिमिट बांध दिया जाता था, जिससे कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई मंगा ही ना सके। तो इस दो तरीके से, एक तो इसको महंगा कर दिया जाता था, विदेशी सामान बहुत महंगा हो जाता था, और दूसरा उसमें कोटा बांध दिया जाता था कि जिससे ज़्यादा नहीं मंगाया जा सकता। फिर है, तो ये ज़रूरत क्या था, क्यों उनको प्रोटेक्शन दिया गया। तो इसमें देखिए ये 4 पॉइंट है, इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला है, बेस्ड ऑन द नोशन दैट इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर नॉट इन ए पोजिशन टू कम्पीट अगेंस्ट द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाई मोर डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो इसके पीछे ये बिलीव था कि जो प्रोटेक्शन दिया गया कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो इस पोजीशन में नहीं था कि कम्पीट कर सके। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ ये कम्पीट नहीं कर सकते हैं, ये इनके दिमाग में था एक तो। फिर इट इज़ एज्यूम दैट इफ़ द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आर प्रोटेक्टेड दे विल लर्न टू कम्पीट इन द कोर्स ऑफ टाइम। तो ये भी एक विचार था कि कुछ दिन अगर इनको प्रोटेक्शन दें, बाहर से बचा के रखें, तो धीरे धीरे ये लोग सीख जाएंगे कि कैसे और बेटर प्रोडक्ट बनाया जाए, तो आगे चल के वो कम्पीट कर पाएंगे बाहर के दुनिया से। तो ये एक आइडिया था कि इसलिए इसको कुछ दिन तक बचा के रखना है। फिर यह है, आवर प्लानर्स ऑल्सो फियर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बीइंग स्पेंट ऑन इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स इफ़ नो रेस्ट्रिक्शंस वेयर प्लेस्ड ऑन इम्पोर्ट्स। तो ये भी एक विचार था कि अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो लोग जो मर्जी अपना बाहर से लग्जरी गुड्स भी मंगा लेंगे, जिसकी ज़रूरत नहीं थी उस समय कंट्री की, जो कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन था कि कोई उस पर कैसे रोकते, फिर कोई कुछ भी मंगा लेता, तो इसलिए भी रेस्ट्रिक्शन ज़रूरी था। और नो सीरियस थॉट गिवन टू प्रोमोट एक्सपोर्ट्स अंटिल द मिड 1980s। और एक तो ये सोच की कमी थी कि हम लोग भी कुछ भेज सकते बाहर, हम लोग बाहर एक्सपोर्ट करके कुछ अर्न करें। इस तरीके के लोग सोचते ही नहीं थे कि हमारा गुड्स इतना अच्छा होगा ही नहीं कि हम बाहर भेज सकें। तो ये 80s के बाद से ये विचार आना शुरू हुआ कि हम लोग भी कुछ बाहर भेजें। तो ठीक है, तो इस तरह से यही वजह था कि इनको प्रोटेक्ट करके रखा गया था। तो ये 1990 तक तो ऐसे ही चल रहा था। इसके बाद क्या होता है, नए विचारधारा शुरू होती है नए कंडीशंस में। तो क्यों, क्या ज़रूरत था न्यू पॉलिसी अडॉप्ट करने का 1991 में। तो उसके लिए कुछ रीज़न है, देखिए ये 4 हम बता रहे हैं। एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन प्रिवेंटेड ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये एक रीज़न देखा गया कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट प्रोटेक्शन होने के कारण जो बहुत अच्छे से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप नहीं कर पाया। ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन जब मिल जाती है लोग केयरलेस हो जाते हैं, तो उस तरह से डेवलप नहीं कर पा रहे थे। फिर नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स।
एक तो कोई उनको खास ज़रूरत भी नहीं था, कोई खास इंसेंटिव उनको मिलता नहीं था कि और अच्छा हम प्रोडक्ट कर लें। उनको तो मालूम है कि हमारा जो जो बनाएंगे लोग लेंगे ही, तो कोई ऐसी खास कुछ नहीं है कि और हम अच्छा क्वालिटी का कर लें। फिर फेल टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर ड्यू टू इनवर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़। तो कोई हमारे पास बाहर कोई हम लोग भेजते नहीं थे कुछ, तो एक्सपोर्ट सेक्टर डेवलप नहीं हो पाया, उसको हम लोग डेवलप नहीं कर पाए, इसमें हमारे फेलियर हो गई। और चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो, तो इसमें हम लोग डिटेल में और चर्चा करेंगे आगे। उस समय के जो हालात बदला दुनिया में, वो हमें और मजबूर कर दिया कि बाहर के जो सिनेरियो चेंज हो गई, उसके वजह भी वो भी एक वजह बन गया कि 1991 में हम लोग को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी सोचना पड़ा। ठीक है, आशा है समझ में आ गया है। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके।